नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। एनबीएस रिक्रूटमेंट के जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का इंटरव्यू दिया था, तो उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट जो है, कंबाइंड मेरिट लिस्ट आपकी वेबसाइट पर आ चुकी है। उसके लिए आपको नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद आप ये मेन्यू पर क्लिक करेंगे और रिज़ल्ट सेक्शन पर जाएंगे। यहाँ पर रिज़ल्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो पहला ही ऑप्शन है, इसमें आप देख पा रहे हैं CML CBT प्लस इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ PGTs अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23। तो ये आपका कंबाइंड मेरिट लिस्ट है जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का PGT का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था। और साथ ही आपका जो है, इसमें आपकी इंटरव्यू और CBT के मार्क्स दिए जाते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जो PDF का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार की आपकी जो है एक नोटिस डाउनलोड होगा। उसमें आपका ये चीज़ें दी गई हैं, नोटिस आपका नोटिफिकेशन के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसकी CML पर डिस्कस करता हूँ, कंबाइंड मेरिट लिस्ट पर। इसमें देखिए, आप ये PGT बायोलॉजी के लिए है सपोज़, तो इसमें वंदना कृष्णन है। इनको CBT में 133 में से 87.5 मार्क्स मिले हैं, जो कि जिसका परसेंटेज निकालकर 80% निकालने पर 53.85 वेटेज बनता है CBT का। और इंटरव्यू में इनको 250 में से 224 मार्क्स मिले हैं, जिसका परसेंटेज निकालने पर 20% वेटेज निकालने पर 17.92 बनता है। टोटल इनकी मेरिट बनती है 71.77। तो इस तरीके से ये मेरिट के ऑर्डर में लिस्ट बनाई गई है, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसको सबसे ऊपर रखा गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना PDF में नाम खोज सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको CBT में 130 में से कितने मार्क्स मिले थे एंड आपको इंटरव्यू में 250 में से कितने मार्क्स मिले हैं या 20 में से कितने मार्क्स मिले हैं। उसके बाद आपका चयन जो है लास्ट में कितने मार्क्स से रह गया है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो रिज़ल्ट आया था, तो उसके बाद आपकी कैटेगरी के अंतिम चयनित उम्मीदवार से आप कितनी दूरी पर हैं, कि अगर वेटिंग लिस्ट आता है तो आपका चयन के जो चांसेस हैं वो कितने ज़्यादा हैं। साथ ही मैं बता दूं, अगर आप जो अंतिम चयनित उम्मीदवार है आपकी लिस्ट के जो आपकी कैटेगरी के हैं, तो उसमें अगर आप इमीडिएट नेक्स्ट हैं या उसके बाद वाला एक कैंडिडेट हैं, तो मतलब फर्स्ट 1-2 कैंडिडेट के अंदर अगर आप हैं इमीडिएट, तो आपका वेटिंग लिस्ट में चयन के चांसेस होते हैं। नहीं तो उसके बाद अगर आप काफ़ी दूरी पर हैं, तो उसके बाद आपके चांसेस ना के बराबर होते हैं। और वेटिंग लिस्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज़ कोई जनरल का कैंडिडेट अगर सीट छोड़ता है, यानी कि वो ज्वाइन नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जनरल की सीट वैकेंट होगी। वो UR के कैंडिडेट से, यानी कि जो मेरिट लिस्ट में उनसे लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के नीचे होगा, उसका चयन होगा। अगर मान लीजिए OBC की कोई सीट खाली होती है, तो इमीडिएट नेक्स्ट OBC का जो कैंडिडेट होगा उसी को उसमें चांस मिलेगा। इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट में आपका चयन के चांसेस क्या हैं। साथियों, इसके साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि इंटरव्यू में जो मार्क्स मिले हैं उसमें काफ़ी वेरिएशन है। कहीं पर एक कैंडिडेट को 240 भी मिल गए 250 में से, कहीं एक कैंडिडेट को 250 में से 100 नंबर भी मिले हैं। तो वो आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कैसा हुआ था, क्या हुआ था। और इसके साथ ही मैं ये बता दूं कि जो मेरे इंटरव्यू के मार्क्स आए, काफ़ी बुरे मार्क्स आए हैं। 100 के अराउंड मार्क्स दिए हैं मुझको। पता नहीं किस मतलब क्राइटेरिया पर उन्होंने जज किया है। 200 के अराउंड मार्क्स होते तो होपफुली सिलेक्शन हो ही जाता। और जिन साथियों का हमारा चयन हुआ है उनको तो शुभकामनाएं मैं दे ही चुका हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको नहीं हुआ है तो वे देख लें कि आप लोग अंतिम चयनित उम्मीदवार से अपनी कैटेगरी कितनी दूरी पर हैं, जिससे कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आनी ही आनी है, उसमें आपके चयन के चांसेस कितने हैं। और अगर आपके चयन के चांसेस बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अगली परीक्षा के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ ही इंटरव्यू के वेरिएशन, जो मार्क्स में काफ़ी वेरिएशन है। कहीं पर 250 में से आपको 30-40 तक भी नंबर दिए हैं, कहीं पर 250 में से आपको 240 से ऊपर भी नंबर दिए हैं। तो उस कंडीशन में कुछ साथियों में काफ़ी असंतोष है। मैं देख रहा हूँ, ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कुछ साथी केस करने की बात कर रहे हैं। तो मेरी तो एक ही ईमानदारी की सलाह होगी एज एन एस्पिरेंट, और आपके जो भी मतलब भाई मानते हैं, जो भी मानते हैं, तो उसके तौर पर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप
आपकी उम्र निकल रही है, यानी कि आप हो सपोज़ ये है कि आपका लास्ट चांस था, इसके बाद जब भी रिक्रूटमेंट आएगी आप ओवर एज हो जाएंगे या कुछ ऐसा कुछ है, तो उस कंडीशन में आप लोग इन सब चीज़ों में पढ़ सकते हैं कि क्या पता आपके लिए एक चांस बन जाए, बेहतर है। बट जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन का जो बहुमूल्य समय है वो प्रोडक्टिव कामों में जाना चाहिए। इन सब चीज़ों में आप फंस गए तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, आप प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आगे की एग्ज़ाम की तैयारी भी प्रभावित होगी, क्योंकि एक मानसिक तनाव बन जाएगा। तो आपको इस चीज़ को यहीं पर छोड़ देना है। वेटिंग में आता है अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पर छोड़ देना है इस भर्ती को, और आगे जो आपकी EMRS की है, आपकी स्टेट रिक्रूटमेंट जो हैं, या आपकी दिल्ली में रिक्रूटमेंट आने वाली हैं, तो इन सब पर आप अपना ध्यान फोकस कीजिए। क्योंकि मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे शायद 200 नंबर आ जाते इंटरव्यू में तो काम बन जाता, तो उससे अच्छा मैं अपने CBT में 10 नंबर और ले आता तो यहाँ भी काम बन जाता, तो शायद मैं और थोड़ी मेहनत कर लेता तो CBT में और थोड़े अच्छे नंबर आ जाते, इंटरव्यू तक इतनी मतलब बात ही नहीं आती। तो आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। बस इतना ही कहना था इस वीडियो को बनाने के पीछे, क्योंकि आपने CML देख ही लिया होगा, मैंने पोस्ट कर ही दिया था इसको शाम को, और टेलीग्राम ग्रुप में तो बहुत पहले ही पोस्ट कर दिया था। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अक्सर वीडियो में टाइम लगता है, बिज़ी रहते हैं लाइफ में, तो टेलीग्राम में उस चीज़ को तुरंत शेयर कर देते हैं, बट वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स के लिए। और साथ ही हमारे जो ये NVS के जो रिक्रूटमेंट के साथी जो हमारे साथ जुड़े थे, काफ़ी अच्छा लंबा सफ़र रहा आप लोगों के साथ। अब ये सफ़र अंत की ओर है, अब धीरे धीरे अपडेट्स भी कम हो जाएंगी, क्योंकि बाकी चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित करना है, और अगली परीक्षाएं भी आ रही हैं। मेरी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम आ रहा है, तो कोशिश करेंगे अब उस पर ध्यान केंद्रित करें। और हमारे जो आर्ट वाले कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट रुका है, तो साथियों उसमें केस की बात चल रही है, और कोई भी अपडेट होगी तो मैं बताऊंगा। और अराइज़ वाले जो हमारे कैंडिडेट है, वैकेंसी अराइज़ वाले, उनकी अभी तक आपको जब तक हेडक्वार्टर से आपकी वेबसाइट पर है, ऑफिशियल वेबसाइट पर वैकेंसी पोजीशन का मतलब लेटर जारी नहीं होता है, या ROs को मतलब कभी कभी वेबसाइट पर नहीं जारी किया जाता है, सीधे RO को ईमेल किया जाता है। RO को ईमेल करेंगे तो भी वो किसी न किसी कैंडिडेट के थ्रू, साथियों के थ्रू मुझ तक पहुंच ही जाएगा। तो जैसे ही ऐसा कोई लेटर जारी होगा वैकेंसी पोजीशन के लिए हेडक्वार्टर की तरफ से, तभी आपके सिलेक्शन के या आपके अपॉइंटमेंट लेटर के चांसेस बनेंगे। उससे पहले आपके अपॉइंटमेंट लेटर के चांसेस अभी तक नहीं है, जब तक ये हेडक्वार्टर वैकेंसी पोजीशन नहीं मांगता है अदर रीजन्स से, जो रीजनल ऑफिसेस हैं। और अगर हमारा कोई KVS वाला साथी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं बता दूं कि आपके PGT के PGT कह रहा हूँ, प्रिंसिपल के जो ट्रांसफ़र ऑर्डर हैं वो जारी हो चुके हैं। आपको जैसे कि पता है, पहले प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र ऑर्डर आए थे, नोटिफिकेशन आए, तो आपके प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी हो चुके हैं। अब इसके बाद आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ अप टू PGT और नॉन टीचिंग स्टाफ अप टू ASO या SO, उसके ये ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी होंगे। उसके बाद आपके जो रिज़ल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिस स्पीड से लग रहा है कि प्रिंसिपल के आ गए हैं, तो अगले अगर 1 वीक में ये टीचिंग स्टाफ के भी अगर ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी करते हैं, तो उसके बाद हम अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में, तो हम अगले रोज़गार मेला में कुछ हमारे लिए चांसेस बन सकते हैं, जो हमारे TGT PGT के कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही जो PRT का अगर कोई साथी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है PRT के रिज़ल्ट से रिलेटेड। तो मैं उसके बारे में अभी एक वीडियो सेपरेटली बना दूँगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और नवोदय के साथी काफ़ी लंबे समय तक मुझसे जुड़े रहे, काफ़ी हम इंटरेक्शन भी हुआ, कुछ साथियों से पर्सनल इंटरेक्शन भी हुआ, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलना। एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी डेवलप की है, मतलब लर्नेड कलीग मिले हैं मुझे इतने, तो मैं आप लोगों का भी आभारी हूँ कि आप लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। तो इसी के साथ आप लोग अपना अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। और TGT का CML आएगा, अब जैसे ही अपडेट आती रहेंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर जो उसको शेयर करता रहूँगा। वीडियो पता नहीं आ पाएगा, बाकी टेलीग्राम चैनल पर तुरंत ही मैं उसको शेयर करता रहूँगा। तो इसके साथ आप लोग वेट कीजिए अपने सब्जेक्ट वाइज CML का, वो भी जल्दी आ जाएगी। अब बाकी आप नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहिए, क्योंकि हमें भी कोई स्पेशल नवोदय भेजता तो है नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई ही इन्फॉर्मेशन आप तक थोड़ा रिफाइंड वे में पहुंचाने का प्रयास रहता है। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक एजुकेटर।